हाय, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल पे। तो आज के सेशन में लाया हम क्लास 9th का मैथ 4.2 टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हर अपडेट आपको समय समय मिलता रहे। अगर जो आप 4.1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके 4.1 देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर देखिए दे रखा है 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए इन दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों कि अगर जो मान लेते हैं y बराबर दे रखा है, इसमें y बराबर 3x + 5, ये पहला इस मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं। अगर जो मान लेते हैं एक और दे रहा था y बराबर, ठीक है, 4x + 6, ये रहता सेकेंड। अगर जो मान लेते हैं दो रहता इक्वेशन, अगर जो दो इक्वेशन रहता है इसमें, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। केवल अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, ठीक है, लेकिन हाँ दो रहेगा तब, ठीक है, सिंगल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब भी अगर जो सिंगल इक्वेशन दे दे टू वेरिएबल में, ठीक है, तो उसका मात्र एक ही ऑप्शन होता है, अपरिमित रूप से उसका अनेक हल होगा। अब देखिए हम लोग इसको कैसे देखते हैं कि अपरिमित रूप से इसका अनेक हल कैसे होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा 3 होगा। कैसे होगा, यानी कि पहला और दूसरा के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। जब भी अगर जो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन देता है, ठीक है, सिर्फ एक देता है, सिर्फ एक देता है, दो नहीं सिर्फ एक देता है, इसके लिए ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है कि उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। इसका ऑप्शन जो है वन साइडेड हो जाता है, सिर्फ तीसरा नंबर। अब देखिए कैसे होता है, y बराबर जो है y बराबर 3x + 5 है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर जो हम लोग x और y का मान क्या रखेंगे, इसमें x और y का मान क्या रखें ताकि ये सेटिस्फाइड कर जाए, ठीक है। करने का मतलब यही होगा कि x और y का जो भी मान आएगा, ठीक है, तो हम लोग रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है। जिससे मान लेते हैं इसको हम लोग रखते हैं x बराबर मान लेते रखते हैं यहाँ पे x बराबर रखते हैं 0। x बराबर कितना रखते हैं 0। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0 रखते हैं, मानते हैं इसमें, ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर 3 × 0 + 5 हो गया। कितना हो गया, इतना। अभी हो गया y बराबर, तो 3 × 0 0 और प्लस में 5, तो y का मान कितना हो गया, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। अब देखिए x का मान 0 रखें तो y का मान कर दे दिया 5। अब हम लोग जो इसको जो हम लोग x का मान 0 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। x का मान 0 रखते हैं, नाउ y बराबर 3x + 5 है, तो x का मान x बराबर मतलब 0 रखते हैं, x का मान 0 और y का मान 5। जो पहले रहता है ऑप्शन वो x का मान रहता है, जो बाद में रहता है वो y का मान। तो y का मान कितना रखना है 5, x का मान कितना रखना है, x का मान 0, तो 3 × 0 + 5, देखिए तो ये 5 बराबर 5, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया। ये जो ऑप्शन जो है x बराबर 0 जो है ये सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो इसका जो एक आंसर ये भी हो जाएगा, यानी कि 0 और 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सर का ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, देखिए शुरू में हम लोग कितने लिए x बराबर 0 लिए, ठीक है, x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया 5। अब हम लोग x का मान 0 और y का मान 5, अब x का मान 0 और y का मान 5, इसको हम लोग रख के देखें, ठीक है, सेटिस्फाइड कर गया। 5 के बराबर 5 दोनों के बराबर हो गए तो सेटिस्फाइड होगा। अगर ये मान लेते हैं कम बेसी आता तो ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं करता, लेकिन ये बराबर आ गया, ये सेटिस्फाइड कर गया। अब देखते हैं हम लोग x बराबर 0, तो x बराबर हम लोग 1 रख के देखते हैं, x बराबर 1। अब x बराबर 1 हम लोग रखेंगे, x बराबर 1 के लिए जो होता है, x बराबर 1 के लिए देखिए y बराबर क्या था, बराबर 3x + 5, x बराबर 1 रखिए, x बराबर यहाँ 1 रखना है, तो y बराबर 3 × 1 प्लस में 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 1 3, कितना हो जाएगा 8, y का मान कितना आ गया 8। x का मान हम लोग कितना रखें 1, तो y का मान कितना आ गया 8, ठीक है। तो x का मान कितना आया 1, ठीक है, y का मान कितना है 8।
अब इसको हम लोग रख के देखते हैं सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो क्या है ऑप्शन, y बराबर 3x प्लस में 5। तो y का मान कितना है, देखिए शुरू वाला जो होता है x का मान होता है, बाद वाला जो होता है y का मान होता है। तो y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 प्लस में 5। तो ये हो गया 8, और ये हो गया 3 इंटू 1 3 और प्लस में 5, तो 8 बराबर 8। ये भी एक ऑप्शन हो गया इसका, ये भी एक ऑप्शन इसका हो गया, यानी कि 1 और 8 भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं x बराबर -1 लेके, x बराबर क्या लेते हैं हम लोग -1, फिर x बराबर 2, x बराबर -2, मतलब कोई भी पॉइंट रख सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट है किसी भी। अब x बराबर हम लोग क्या रखते हैं -1, x बराबर -1 रखेंगे इक्वेशन, y बराबर 3x प्लस में 5, x बराबर -1 रखिए, ये हो गया तो y बराबर 3 इंटू -1 प्लस में 5। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हो जाएगा -3 प्लस में 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 5 में से 3 घटे कितना बचेगा 2। तो x का मान हम लोग -1 रखें तो y का मान कितना आ गया 2, यानी कि एक आंसर ये भी हो सकता है, देखते हैं हम लोग रख के, यानी कि -1 और 2। अब -1 और 2 हम लोग रख के देखते हैं किसमें, x बराबर जो हम लोग जो है x बराबर जो है सॉरी y बराबर x बराबर -1, y बराबर 2 हम लोग रख के देखते हैं इसमें सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अगर जो मान लेते हैं x बराबर -1 और 2 करता है, ठीक है, इसका ये भी एक आंसर होगा। तो यानी कि x बराबर कितना है -1 और y बराबर कितना है 2, इसमें रख के देखते हैं y बराबर क्या है 3x प्लस में 5। तो x का मान कितना है, x का मान -1 और y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। x का मान कितना है -1 प्लस में 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बराबर मत दीजिए, ठीक है, ये हो गया 2, 3 इंटू -1, 3 इंटू माइनस यानी -3 प्लस में 5, तो यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि देखिए ये भी सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, यानी कि -1 और 2 रखेंगे ना तो भी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि दोनों करे बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यानी कि -1 और 2 भी जो है इसका हल है, मतलब इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी पॉइंट रखेंगे इसमें x बराबर 1, चाहे अब कोई जो नहीं कि x बराबर 1 से बराबर आप रख सकते हैं, y बराबर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई अति नहीं है। अगर जो आप x बराबर रखते हैं तो y का मान देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसके लिए अगर जो आप जो भी मान रखिएगा, ठीक है, तो वो सब इसको सेटिस्फाइड करेगा, सब मान इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इसका जो है इस क्वेश्चन का जो अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, ठीक है, इस इक्वेशन का जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से इसका जो है अनेक हल होगा, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और विलोम और विलोम भी। तो देखिए इसको हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, सी बोल रहा है। आंसर में देखिए क्या लिखे हैं, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और विलोम भी। देखिए x का हम लोग मान रखें, y कर दिया, ठीक है, अगर हम लोग y का मान रखते तो x का मान यही वाला था, ठीक है, अगर हम लोग y का मान रखते तो x का मान देता, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और
विलोम भी, तो इसका आंसर जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि इनफाइनाइट हल होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। आप ऐसे भी याद रखिए, अगर जो मान लो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में अगर जो सिर्फ दो इक्वेशन की जगह पे एक इक्वेशन देता है, दो इक्वेशन की जगह पे एक इक्वेशन देता है, तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर जो मान लेते हैं दो इक्वेशन देता है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन देता है, ठीक है, तो और ये दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, एक अद्वितीय हल भी है, केवल दो हल भी हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो आपको सिर्फ एक समीकरण देके बोले इसका बताओ कैसा हल होगा, ठीक है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखना है, यानी कि इसका 4 हल, यानी कि इस इक्वेशन का जो है कितना होगा? अभी देखिए, अभी जो हम लोग इक्वेशन किए, ठीक है, अभी जो हम लोग किए उसमें, ठीक है, उसमें क्या रहा था? इनफाइनाइट हो रहा था, तो इसमें कितना होगा? इसमें भी आंसर इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी आंसर जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए, लेकिन हमको अनेक हल नहीं, सिर्फ इसका कितना हल करना है? 4 हल ही लिखना है। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से करते हैं। तो निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो इसका 4 हल देखिए क्या क्या होगा, ठीक है, यानी कि एक्स वाई का क्या मान होगा इस इक्वेशन को, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा रखने पर। इसका देखिए हल हम लोग करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप कुछ भी रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी रखने के लिए इंडिपेंडेंट है। एक्स बराबर 1, सॉरी, एक्स बराबर 0 भी रख सकते हैं, एक्स बराबर 1 भी रख सकते हैं, एक्स बराबर -1 भी रख सकते हैं, एक्स बराबर 2 भी रख सकते हैं, एक्स बराबर 1/2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो वाई का मान ऑटोमेटिक देगा। तो हम लोग कितना रखना है? सिर्फ इसमें 4 हल करना है। ठीक है, आप ज्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू रखना चाहते हैं तो बड़ा वैल्यू भी रख सकते हैं। बड़ा वैल्यू रखिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा। तो हम लोग कोशिश यही रहेगा कि हम लोग छोटा वैल्यू रखें, ताकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो, आराम हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांस कम रहे। तो आइए हम लोग इसको रखते हैं। सबसे पहले हम लोग रखते हैं एक्स बराबर क्या रखेंगे? एक्स बराबर 0 रखते हैं। एक्स बराबर क्या रखेंगे? 0। अब एक्स बराबर नहीं रखना चाहते हैं तो वाई बराबर भी 0 रख सकते हैं। ठीक है, अगर जब वाई बराबर रखेंगे तो एक्स का मान देगा, अगर एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान देगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो आइए हम लोग रखते हैं एक्स बराबर कितना रखते हैं हम लोग? 0, केस फर्स्ट। ठीक है, यानी कि पहला हल हम लोग करेंगे। पहला हल के लिए हम लोग जो है x बराबर कितना रखते हैं? x बराबर 0। x बराबर क्या रखेंगे? 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर 7। तो x का मान 0 रखिए, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 7। तो 2 इंटू 0 ये तो हो जाएगा पूरा 0, अब प्लस में y बराबर 7, यानी कि y का मान कितना आ गया? 7। x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ गया? 7, यानी कि x का मान 0 और y का मान 7। अब देखिए x का मान 0 और y का मान 7 रखिएगा ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। चलिए रखते हैं। अब देखिए x कितना है? x का मान कितना है? x का मान 0 और y का मान कितना है? 7। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 7। x की जगह पे कितना रखिएगा? x की जगह पे 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे कितना हो गया? 7, बराबर उधर क्या है? 7। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, प्लस में कितना है? 7, बराबर कितना? 7। अब देखिए 7 बराबर 7 दोनों सेटिस्फाइड कर गया, सॉरी, बराबर दोनों क्या कर गया? सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, यानी कि एक इस इक्वेशन का हल हो जाएगा x बराबर 0 और x बराबर 7, पहला हल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको हम लोग दूसरा हल करते हैं। दूसरा हल अब देखिए x बराबर हम लोग क्या रखे थे? पहला 0। ठीक है, x बराबर -0 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 और -0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं x बराबर रखते हैं 1। x बराबर कितना रखते हैं? x बराबर 1। x बराबर 1 रखेंगे, इसमें रखिए कितने? 2x प्लस वाई बराबर 7। x का मान रखिए 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 7,
तो y बराबर हो जाएगा 7, इधर बराबर इधर 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो गया 5, y का मान कितना आ गया 5। अब देखिए x का मान हम लोग 1 रखे तो y का मान कितना दे दिया 5, यानी कि संगत हो गया, x का मान हम लोग रख रहे हैं तो y का मान संगत दे रहा है। अब देखिए इसका आंसर जो है x बराबर 1 और y बराबर 5, तो यानी कि एक आंसर क्या आ जाएगा 1 और 5, यानी कि इस इक्वेशन का एक आंसर 1 और 5 भी हो जाएगा। जैसे 0 और 7 था तो एक दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 1 और 5। अब 1 और 5 को हम लोग इसमें रख के देख रहे हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, तो कितना है 2x प्लस वाई बराबर 7, x का मान कितना रखेंगे 1, y का मान कितना रखेंगे 5, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 7, 2 इंटू 1 2 और जगह 5 इजकल टू 7, 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 बराबर 7। देखिए दोनों के आगे दोनों के बराबर आ गया तो सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा है। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये हो गया कि इसका इस इक्वेशन का एक x बराबर 1 और x बराबर 5 भी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दो हो गया है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। पहला हल देखिए 0 7 हो गया, दूसरा 1 5 हो गया। अब तीसरा हम लोग रख लेते हैं। देखिए x बराबर दूसरा हम लोग क्या रखेंगे, दूसरा में हम लोग रखें x बराबर 1। अब हम लोग रखते हैं x बराबर -1 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर -1, x बराबर माइनस सॉरी तीसरा हल लिख देते हैं। तीसरा हल में जो हम लोग रखते हैं x बराबर -1, क्योंकि अगर हम लोग रखें x बराबर 1 तो अगर x बराबर क्या रख देते हैं -1, छोटा वैल्यू रखेंगे ताकि मान रखने में आसान होगा। तो यह 2x प्लस वाई बराबर 7, x का मान रखिए -1, तो 2 इंटू -1 प्लस वाई बराबर 7, तो जगह -2 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर देखिए तो ये हो जाएगा 7, अब इधर बराबर इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, y का मान कितना आ गया 9, x का मान हम लोग -1 रखें तो y का मान कितना दिया 9। अब देखिए इसका एक आंसर और क्या हो जाएगा -1 और 9, यानी कि -1 और 9 भी जो है एक आंसर इसका आ गया, ठीक है। यानी कि -1 और 9 अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाइड करेगा, दोनों करे बराबर आएगा। तो देखिए रख के हम लोग 2x प्लस वाई बराबर कितना है 7, x का मान -1 रखिए तो 2 इंटू -1 प्लस वाई का मान कितना 9 बराबर 7, तो हो जाएगा 2 इंटू -1 तो हो जाएगा -2 अब प्लस में 9 बराबर 7, 9 -2 तो कितना हो जाएगा 7 बराबर 7। देखिए एक आंसर इसका ए भी हो गया -1 और 9, यानी कि तीसरा हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा हल। चौथा हल में जो होगा, चौथा हल में हम लोग रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 2। अब x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई बराबर 7। अब x बराबर 2 रखिए तो 2 इंटू 2 प्लस में y बराबर 7, तो 2 दूना के 4 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो y का मान कितना हो जाएगा 3, y का मान 3, x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ गया 3। अब जो है यानी कि एक आंसर ये भी होगा इसका 2 और 3 को रखिए 2x प्लस वाई बराबर 7, x का मान 2 रखिए तो 2 इंटू 2 प्लस वाई का मान 3 बराबर 7, और 2 दूना के 4 प्लस 3 बराबर 7, 4 और 3 7 बराबर 7। देखिए सेटिस्फाइड कर गया। तो एक आंसर इसका ए भी हो गया, ठीक है। तो 4 हल बोला, ठीक है, तो 4 हल में क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कितना 0 7, दूसरा हल क्या हो जाएगा 1 5, तीसरा हल क्या हो जाएगा, तीसरा हल -1 9, चौथा हल क्या हो जाएगा 2 और 3,
2 और 3, ठीक है। इस टाइप से जो है हम लोग 4 हल इसका निकाल दिए। तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, इसका भी जो है हम लोग को 4 हल करना है, यानी कि 4 पॉइंट निकालना है इसका, जो मतलब इसका हल हो सकता है। तो देखिए पहला हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन, जब हम लोग करेंगे तो देखिए x बराबर जो हम लोग x बराबर रख सकते हैं, y बराबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या रखते हैं 0, x बराबर क्या रखते हैं प्रथम हल, पहला हल, ठीक है। क्या रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या देगा, मान देखिए तो x बराबर 0 रखेंगे तो पाई इंटू 0 प्लस में y बराबर 9, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा सिर्फ 9। अब देखिए x का मान 0 रखें तो y का मान कितना दे दिया 9। अब इसका जो हम लोग देखते हैं रख के सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, तो x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 9। अब रखिए इसमें पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, x का मान कितना 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई का मान कितना है 9 इक्वल टू 9, पाई इंटू 0 0 प्लस 9 बराबर 9, यानी कि 9 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा 0 और 9। दूसरा हल x बराबर हम लोग क्या लेते हैं, हम 1, x बराबर क्या लेते हैं x बराबर 1। अब x बराबर 1 इसको में रख के देखते हैं तो हो जाएगा पाई x प्लस 9 सॉरी y इक्वल टू 9, x बराबर 1 रखिए तो हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस 9 बराबर 9, ये तो हो जाएगा पाई प्लस 9 बराबर 9, सॉरी ये y होगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y। अब देखिए y बराबर निकालना चाहें तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई, ये तो होगा। y का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। दूसरा हल हो गया। अब तीसरा हल देखते हैं हम लोग। देखिए अब ये तो आ गया y बराबर का मान कितना आ गया 9 माइनस पाई, यानी कि x का मान हम लोग कितना रखें 1, x का मान हम लोग 1 रखें तो y का मान कितना दे दिया 9 माइनस पाई, यही दो पॉइंट है। अब इसको हम लोग रख के देख लेते हैं इसमें क्या सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो एक्स जगह कितना रखना है 1, एक्स जगह कितना रखना है 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई की जगह कितना रखना है 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई बराबर। अब देखो पाई का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा पाई प्लस 9 माइनस में पाई इक्वल टू 9 माइनस पाई प्लस पाई, यानी कि 9 बराबर 9, 9 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब हो गया 9 बराबर 9 का मतलब यानी कि एक आंसर इसका ए भी होगा, x का मान 1 और दूसरा क्या हो जाएगा y का मान 9 माइनस पाई, ठीक है। तो इसका दूसरा हल हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा हल हम लोग क्या लेंगे x बराबर -1, x बराबर क्या लेते हैं x बराबर -1। इक्वेशन क्या है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स बराबर -1 रखिए तो हो जाएगा पाई इंटू -1 प्लस वाई इजकल टू 9, तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस वाई इजकल टू 9। वाई थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं इसको। अब देखिए वाई बराबर हम लोग निकालना चाहें तो 9 बराबर उधर ही है, पाई जो है माइनस में है बराबर किधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई का मान कितना आ गया 9 प्लस में पाई, तो यानी कि हम लोग x का मान कितना रखें -1, तो y का मान कितना दिया 9 प्लस में पाई, यानी यही तो पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं ये सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा इसमें रख के, यानी कि हो जाएगा पाई x प्लस में 9, x जब पे हम लोग रखेंगे -1 तो हो जाएगा पाई -1 प्लस में सॉरी ये था y बराबर 9, यही था ना, हाँ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9।
वाई के जगह पर कितना रख लें हम लोग, वाई के जगह पर 9 प्लस में पाई इक्वल टू 9। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस 9 अब प्लस में पाई इक्वल टू 9। माइनस पाई अब प्लस पाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया 9 बराबर 9। यानी कि एक आंसर इसका ए भी होगा, एक हल मतलब इसका ए भी होगा, x बराबर -1 और y बराबर 9 प्लस में पाई। इसका दूसरा हल हो गया, तीसरा हल हो गया, सॉरी चौथा हल देखिए। चौथा हल जो है हम लोग x बराबर 2 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि x बराबर 1 ले लिए, x बराबर हम लोग 2 ले लिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, अब इसको आंसर मिलाइएगा तो आंसर शायद नहीं मिले, ठीक है, एक आध दो पॉइंट मिलेगा, बाकी नहीं भी मिल सकता है, तो उसे घबराना नहीं है, आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, सब सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 2, x बराबर क्या रखेंगे हम लोग 2, x बराबर 2 रखिए, x बराबर इसमें 2 रखिए, हो जाएगा पाई x प्लस में 9, तो x का मान 2 रखिएगा, x का मान तो हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस 9 बराबर में 9 था इधर, सॉरी y था ना, तो y की जगह पर क्या, y के जगह पे y रहेगा और इधर 9 रहेगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, यही तो होगा। अब देखिए x बराबर हम लोग 2 रखें तो y का मान कितना आ गया 9 माइनस 2 पाई, सॉरी 9 माइनस 2 पाई, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, यही तो आया पॉइंट हम लोग का। अब हम लोग इसको में रख कर देखते हैं क्या सेटिस्फाइड करता है, अगर तो सेटिस्फाइड करता है तो इसका हल होगा, सेटिस्फाइड नहीं करता है तो नहीं हल होगा, यानी कि पाई एक्स प्लस वाई प्लस 9, एक्स की जगह पर कितना रखना है 2, तो जगह पाई इंटू 2 प्लस वाई की जगह पर कितना रखेंगे 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई बराबर 9। अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस 9 माइनस 2 पाई इक्वल टू 9, माइनस का 2 पाई प्लस का 2 पाई कट गया, यानी कि 9 बराबर 9 बज गया, 9 बराबर 9 हो गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक हल और भी होगा, x बराबर 2 और y बराबर 9 माइनस 2 पाई, इसका 4 हल हो गया। चारों हल क्या क्या हो गया एक साथ हम लिख देते हैं। पहला हल जो हो गया 0 और 9, दूसरा हल जो हो गया -1 और 9 माइनस पाई, तीसरा हल हो गया -1 और 9 प्लस में पाई, चौथा हल हो जाएगा 2 और 9 माइनस 2 पाई, यही तो होगा, यानी कि 4 हल इसका हो गया। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 4y, x बराबर 4y है, इसका भी 4 हल निकालना है, हम लोग रखते हैं बारी बारी से। पहला हल सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन यानी कि पहला हल हम लोग रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर कितना है 4y, x बराबर क्या है 4y, तो देखिए तो x का मान 0 रखिए, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना देगा, तो यानी कि 4y, तो कितना y का मान भी कितना देगा 0। अरे भैया क्योंकि 0 को अगर हम लोग 4 से भागा देंगे, इधर क्या चीज गुना है, ठीक है, जैसे एक बार इसको हम और लिख देते हैं, जैसे 4y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 4, 0 बटा में कितना हो जाएगा 4, तो y का मान कितना आ गया, वही तो आ गया, y का मान कितना आ जाएगा 0, y का मान कितना आ गया 0। अगर मान लो 0 को किसी संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए 0 बटा 4 है, इसको 0 होता है, हम इसको कैसे जानेंगे कि 0 बटा 4 0 होगा कि 4 होगा, 0 बटा 4 जो है 0 होगा, 0 बटा 4 जो है 4 होगा, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं
सॉरी 4/2 है, 4 कितना है 2, क्योंकि 4/2 को हम लोग कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, 2 लिखेंगे और कोस लिखेंगे। 4/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 से 4 जो है 2 बार में कट गया तो 2 लिख सकते हैं, 4/2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसको गुना कीजिए, इसको और इसको गुना कीजिए तो फाइनल ई वाला आना चाहिए, फाइनल ई वाला आना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो देखिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना करिए, फाइनल ई वाला आना चाहिए। तो 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ है भी क्या 0। उसी टाइप से 4/2 को हम लोग 2 लिख रहे हैं, तो इसको गुना करके ई वाला आना चाहिए, जैसे 2 दूना के 4 आया ना, ये सही है, ये सही माना जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको 0/4 को हम लोग 0 लिखे हैं, हालांकि ये सही है। इसको देखते हैं सही है कि नहीं, 0/4 को हम लोग 4 लिख दिए हैं, तो इसको गुना कीजिए तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, क्या यहाँ 16 है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे में देखिए, अब देखिए x का मान हम लोग 0 रखें तो y का मान भी कितना आ गया 0, x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ गया 0, x का मान 0 तो y का मान भी कितना आ गया 0। अब इसको हम लोग रख के देखते हैं, x बराबर 4y, x बराबर 4y, क्या दोनों बराबर आता है, x का मान 0 तो y का मान भी कितना है 0, तो 0 बराबर 0, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो x का प्रथम मान क्या आ जाएगा, मतलब एक 0 0 भी क्या आ जाएगा एगो पहला मान हो जाएगा, पहला हल। दूसरा हल देखते हैं इसको हम लोग, दूसरा हल भी दे सकते हैं। दूसरा हल हम लोग देखते हैं, दूसरा हल में हम लोग रखते हैं x बराबर कितना रखते हैं 1, x बराबर कितना रखेंगे 1, x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर कितना है, x बराबर है 4y, x बराबर क्या है 4y, तो x का मान यहाँ पे 1 रखिए तो हो जाएगा 4 इंटू में y, इसको लिख सकते हैं 4y बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो सकता है ना, अब cos हो सकता है, y बराबर कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि x का मान हम लोग 1 रखें तो y का मान कितना आ गया 1/4, तो इसका x का मान 1 तो y का मान कितना हो गया 1/4। अब इसमें रख के देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है, कितना है x बराबर 4y, तो x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 1/4, ठीक है 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बराबर 1 बराबर कितना हो गया 1। तो ये भी जो है एक तरीका का एक आंसर इसका ये भी होगा, x बराबर 1 y बराबर 1/4। दूसरा हल हम लोग करते हैं इसका, सॉरी तीसरा हल करते हैं। तीसरा हल जो होगा x बराबर हम लोग क्या रख लेंगे -1 रखते हैं, -1, 2 भी रख सकते हैं 3 भी रख सकते हैं। चलिए x बराबर हम लोग कितना रखते हैं -1, x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे, समीकरण क्या है x बराबर 4y, x का मान -1 रखे तो x का मान -1 बराबर 4 इंटू y का मान, सॉरी ये तो जो कहते हैं रहेगा ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4y बराबर -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/4, y का मान कितना आ गया -1/4। अब देखिए x का मान हम लोग -1 रखें तो y का मान कितना आ गया -1/4, यानी कि x का मान -1 तो y का मान कितना हो गया -1/4। क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या इसका आंसर है, हम लोग रख के देखते हैं इसको में। तो x बराबर कितना है, सॉरी x बराबर है 4y, तो x के जगह पर कितना रखना है -1 और 4 के y की जगह पर कितना रखना है -1/4, इस जगह 4 इंटू -1/4, 4 से 4 कट जाएगा यानी कि -1 बराबर -1, तो एक आंसर इसका ए भी हो जाएगा, यानी कि -1 और -1/4। तीसरा हल हम लोग इसका देखते हैं, सॉरी चौथा हल, इसका चौथा हल
चौथा हल इसका हम लोग देखते हैं। चौथा हल x बराबर 1 रखे, x बराबर -1 रखे, अब हम लोग रखते हैं x बराबर 2, x बराबर 2, तो क्या है x बराबर 4y, थोड़ा y बढ़िया से लिख देते हैं, y बराबर x बराबर क्या हो गया 4y। अब x का मान 2 रखिए, x का मान कितना रखना है 2, x या फिर 2, तो कितना हो जाएगा 4y। तो इसको एक बार पलट देते हैं, इधर ला इधर, इधर ला इधर, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2/4, यानी कि 2 दूना के 4, यानी कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2, यानी कि इसका x का मान कितना रखे हम लोग 2, तो y का मान कितना आ गया 1/2। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है x बराबर 4y का, आइए रख कर देखते हैं। तो हो गया x बराबर 4y, तो x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1/2, तो इस जगह 4 गुने 1/2, 2 से 2 गुना के 4, 2 से कट गया 2 गुना के 4, 2 से कटेगा ना 2 गुना के 4, ये हो गया 2 बराबर 2, यानी कि सेटिस्फाइड कर गए, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका देखिए 4 का आंसर इसका भी हो गया, पहला आंसर जो हो गया इसका 0 0 हो गया, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 देगा, हालांकि 0 के जगह हम लोग 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, आप करके देखिएगा। फिर क्या होगा, एक 1 हो गया और 1/4 हो गया, तीसरा हो गया -1 और -1/4, और चौथा हो गया 2 और 1/2। तो ये हम लोग का ये था क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो था, दूसरा का ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण जो है, कौन कौन समीकरण इसका समीकरण के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 0 2, बोल रहा है कि 0 2 जो है इस समीकरण का हल है कि नहीं, ठीक है। अगर जो मान लेते हैं x का मान, इसमें x का मान 0 और y का मान 2 रखने पर ये बराबर आता है कि ना दोनों तरफ, अगर जो आता है तो हल होगा, नहीं आता है तो हल नहीं होगा। तो चलिए देखिए समीकरण क्या है, सॉल्यूशन कीजिए इसको। तो यानी कि x माइनस 2y बराबर 4 है, तो x का मान कितना है, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर कितना है 2, x का मान 0 और y का मान कितना है, x का मान 0 और y का मान 2, तो x बराबर 0 2, y का मान कितना 2 बराबर 4। अब देखिए ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया माइनस का 4, 2 दूना के 4 -4 बराबर 4, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, ये हो गया -4, ये हो गया 4, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इसका हल समीकरण समीकरण यानी कि 0 और 2 जो है 0 0 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 और 0 है, 2 और 0, 2 और 0 रख कर देखते हैं हम लोग। आइए सॉल्व करते हैं इसको लोग। इसमें रखना है x माइनस 2y बराबर 4, तो देखिए यहाँ x का मान जो है 2 है और y का मान कितना है 0, x का मान 2 y का मान कितना है 0, तो x का मान 2 और y का मान 0, तो x का मान 2 रखिए, x का मान 2 और y का मान कितना रखना है 0 बराबर 4, तो यानी कि 2 माइनस 0 बराबर 4, यानी कि 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 ये बचेगा और जगह 4, क्या बराबर है ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 और 0 जो है 2 0 समीकरण
x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन 4-0। तीसरा में कितना है 4-0। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए समीकरण क्या है, थोड़ा साफ लिखते हैं, x माइनस 2y बराबर 4। तो x का मान 0 और y का मान x का मान 4, y का मान 0, यानी कि x का मान जो है 4 और y का मान 0, यही तो है ना। हाँ, तो x का मान 4 रखिए, तो x का मान 4 माइनस 2 इंटू वाई का मान 0 बराबर 4। तो ये हो गया 4 माइनस 0 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4, यानी कि ई जो सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। लिख सकते हैं यानी कि 4-0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा, इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन में जो है पॉइंट दे रखा है √2 और होगा 4√2। इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए x का मान √2, y का मान कितना है 4√2। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4, यानी कि x बराबर कितना है यहाँ पे, x बराबर √2, y बराबर 4√2, यही है ना। x का मान रखिए √2, x का मान कितना हो गया √2 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना रखेंगे 4√2 बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए ये तो हो गया √2 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, √2 बराबर 4। अब देखिए ये हो गया 8√2 और ये हो गया √2, ठीक है। यानी कि -8√2 में सिर्फ √2 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7√2 और कितना हो जाएगा 4। क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि √2 और 4√2 समीकरण जो है, समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। हल नहीं है, यानी कि देखिए 7√2 आ गया, 7√2 बराबर 4, तो यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं √2 और 4√2 समीकरण इतना का हल ये नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर ये बराबर आता हल होता, बराबर नहीं है तो हल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 1 और 1 है, 1 और 1 है। करिए इसका सॉल्यूशन। समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4। x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान जो था, x का मान 1 और y का मान भी कितना है 1। तो x जगह पर कितना रखेंगे 1 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर कितना रखेंगे 1 बराबर कितना हो गया 4।
1 माइनस 2 बराबर 4, यानी कि 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर 4। क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं आया, यानी कि बराबर होता, ठीक है, तो इसका हल होता, इस समीकरण का ये हल होता, बराबर नहीं आया तो 1 और 1 इस समीकरण का हल नहीं हुआ, यानी कि 1 और 1 जो है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो इतना समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये थर्ड था ना, हाँ चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। ठीक है, देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है, ठीक है, यानी कि इसका हल है, तो k का मान बताना है। चलिए कर देते हैं, x बराबर 2 रख दीजिए और y बराबर 1, k का मान निकल जाएगा, तो है 2x प्लस 3y बराबर k। अब इसमें क्या पुट करना है, x बराबर 2, x बराबर 2 एंड y बराबर 1, x बराबर 2 एंड y बराबर 1, तो रखिए 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखना है, x की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर कितना रखना है 1 बराबर k, ये जगह 2 दूना के 4 और ये जगह 3 बराबर हो जाएगा k, कितना जगह 4 और 3 कितना जगह 7 बराबर k, यानी k का मान कितना आ गया 7। तो ये आपका, ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर जो आप 4.1 नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।